समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिंदगी ना आज आसान है ना कल होगी, मुश्किल जो आज है वो कल नहीं होगी। मत भाग उलझनों को सुलझाने के पीछे, वक्त को जरा वक्त दे, उस शक्ति पर विश्वास कर जो तुझ में है, जो मुझ में है, जो सब में है। श्री नरसिंह दास जी व्यास, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर। जन्म स्थान भगवान श्री द्वारिकाधीश के परम भक्त एवं वैष्णव ब्रह्मलीन पंडित हनुमान दास जी व्यास दादाजी एवं परम पूजनीय श्रद्धेय पंडित नारायण दास जी व्यास ख्यात नाम सनिया महाराज पिताजी एवं पूजनीय माताजी श्रीमती कमला देवी व्यास के घर में विक्रम संवत 2017 मास मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तिथि द्वितीय शनिवार दिनांक 5 नवंबर 1960 को पुष्टिकर ब्राह्मण वैष्णव परिवार में बीकानेर में जन्म हुआ। पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बीकानेर शहर के डागा मोहल्ला में स्थित बीके माध्यमिक विद्यालय में हुई। तत्पश्चात वाणिज्य विषय में स्नातक की उपाधि बीजेएस रामपुरिया जैन महाविद्यालय बीकानेर से वर्ष 1982 में प्राप्त की। इसी महाविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि वर्ष 1986 में प्राप्त की तथा अपराध शास्त्र में डिप्लोमा वर्ष 1992 में किया। तदुपरांत विधि विषय में गहन रुचि होने के कारण संवैधानिक विधि में विधि स्नातकोत्तर की उपाधि वर्ष 1989 में राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से प्राप्त की। श्रमिक विधि में डिप्लोमा राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर से सेवा काल के दौरान प्राप्त की। आपकी शासकीय सेवाओं का ब्यौरा देने से पहले मैं 2 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूँगी। बहुत सारी मोहब्बत और दुआओं के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियाँ, मोम को भी रोशन होने के लिए पिघलना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के शीघ्र पश्चात ही दिनांक 28 नवंबर 1978 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के कार्यालय में नियुक्ति प्राप्त की। इस शासकीय सेवा में मात्र करीब 1.5 माह तक की सेवा पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 11 जनवरी 1979 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर के कार्यालय में शीघ्र लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। इस दौरान शीघ्र लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर भी पदोन्नति वर्ष 1986 में प्राप्त की। सेवा काल के दौरान ही वर्ष 1988 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित विधि सहायक की परीक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन ईश्वर को इस पद से भी उच्च पद पर भेजना था। इसीलिए ईश्वर ने आशीर्वाद से वर्ष 1990 में राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हुआ। न्यायिक सेवा परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त किया और दिनांक 23 अप्रैल 1990 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। तब से अब तक न्यायिक सेवा में निरंतर सेवारत हैं। दिनांक 23 अप्रैल 1990 को न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के पश्चात 2 माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्यांक 1 हनुमानगढ़ के पद पर प्रथम नियुक्ति हुई। तत्पश्चात पदमपुर, अजमेर, सीमलवाड़ा, झीला डूंगरपुर आदि विभिन्न स्थानों पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवाएं दी। तदुपरांत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नति होकर कोटपुतली पदस्थापन हुआ। इस पद पर नौहर जिला हनुमानगढ़, फलोदी जिला जोधपुर भी पद स्थापित रहे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नति होने पर सर्वप्रथम दिनांक 9 सितंबर 2002 को जोधपुर में कार्यभार ग्रहण किया। फिर जोधपुर में ही अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक के पद पर पदोन्नति होने पर जोधपुर में ही अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक संख्यांक 2 जोधपुर के पद पर पद स्थापित हुए। इस पद पर जैतारण, जिला पाली, अजमेर, पुनः जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहे। अंत में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति होकर प्रथम पद स्थापन जैसलमेर हुआ। तत्पश्चात इसी पद पर राजसमंद, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर महानगर में पदस्थापित रहे। जोधपुर महानगर जोधपुर में दिनांक 17 अप्रैल 2018 से निरंतर इसी पद पर पद स्थापित होकर उन्होंने कुल 2 वर्ष 2 माह की सेवाएं पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता, कर्तव्यपरायणता एवं समर्पणता के साथ पूर्ण कर दिनांक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए। कर्तव्यपरायणता एवं समर्पण भाव के साथ पूर्ण कर दिनांक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान बाकी है। आपकी शासकीय सेवा की प्रेरणा स्रोत परिवार की विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ ही पिता की मामूली पूजन सामग्री के व्यवसाय और माता को घर में हाथ बटाने के साथ साथ विद्या अध्ययन निरंतर रखा। ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण भाव एवं कर्तव्य निष्ठा को ही अपने जीवन का एकमात्र ध्येय मानकर जीवन पथ पर निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे। निम्न से निम्न कार्य को भी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने में तनिक भी कदापि हिचक नहीं रखी, अपितु पूर्ण तन्मयता के साथ ऐसे किसी भी कार्य को करके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन ऐसा सब कुछ करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। मात्र करीब 18 वर्ष की अल्प आयु में शासकीय सेवा में प्रवेश करने से पूर्व माता पिता के आशीर्वाद से परिवार को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अनुज श्री मदन गोपाल व्यास, जो कि वर्तमान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी को साथ लेकर एकजुटता के साथ दृढ़ संकल्पित होकर जीविकोपार्जनार्थ अनेक छोटे छोटे कार्य जैसे ब्राह्मण वृत्ति, यज्ञोपवीत बनाने, अनंत बनाने, मालाएं धोने, बड़ी बनाने, स्कूलों की छुट्टियों में किताबें, कॉपियाँ, ड्रेस इत्यादि के प्रयोजनार्थ पत्ते खिलाने, पिताजी के साथ श्री कोलाई जी के घाट पर मंदिर के नीचे बांसुरी, धार्मिक पुस्तकें इत्यादि विक्रयार्थ में सहयोग करना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर दुकान के कार्य में पूर्ण सहयोग आदि करते थे। लेकिन
किसी भी कार्य को करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं रखी। उत्कृष्टता के साथ उक्त संपूर्ण कार्य करते हुए शैक्षणिक योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहे। माता पिता की प्रबल इच्छा थी कि उनके ये दोनों पुत्र चाहे निम्न से निम्न सरकारी सेवा में सरकारी नौकरी लगे और उनके ही आशीर्वाद से कनिष्ठ लिपिक जैसी मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के निम्नतम पद से शासकीय सेवा का सफर प्रारंभ कर सुपर टाइम स्केल में वरिष्ठ जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर जोधपुर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायिक सेवा में प्रवेश के समय बीकानेर जिला एवं सेशन न्यायालय में शीघ्र लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत होते हुए विधि सहायक के पद पर मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही साथ न्यायिक सेवा में चयन होने से नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के कारण विधि सहायक के पद पर पदभार ग्रहण नहीं किया। जीवन पथ पर अग्रसर होने में सदैव एकमात्र राम और काम को ही आदर्श माना, अर्थात कर्तव्य से निवृत्त होने पर भगवत भक्ति और चिंतन करते और निवृत्त होने पर पुनः कर्तव्य में जुट जाते। करीब 28 वर्ष की आयु में मूलतः बीकानेर निवासी पंडित श्री माधोदास जी चूरा की सुपौत्री एवं पंडित जी श्री विश्वंभर लाल जी चूरा की पुत्री प्रभा व्यास के साथ विवाह बंधन में बंधे। विवाहोपरांत पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सितंबर 2007 में उनका असामयिक निधन होने से अपूर्णीय क्षति हुई। लेकिन ईश्वर की कृपा से पुनः 1 जनवरी 2009 को श्री नारायण श्रीमन व्यास पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस बीच आयुष्मती पुत्री प्रीति की प्राप्ति हुई, जो कुल दीपक के रूप में होकर वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्यांक 4 जयपुर महानगर जयपुर के पद पर पदस्थापित है। सुश्री प्रीति व्यास के न्यायिक सेवा में चयन होने पर संपूर्ण पुष्करना समाज गौरवान्वित हुआ तथा नारी जाति को शिक्षित होकर उच्च पदों पर पदस्थ होने की इच्छा शक्ति जागृत हुई। साधारण शीघ्र लिपिक के पद पर कार्यरत होते हुए संपूर्ण उच्च शैक्षणिक योग्यता सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट व असाधारण सेवाएं देते हुए धारित करते हुए न्यायिक सेवा जैसी अत्यंत प्रतिष्ठित सेवा में प्रवेश के प्रेरणा स्रोत माता पिता और विवाह उपरांत धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा व्यास रहे हैं। वस्तुतः उत्थान विवाहोपरांत धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा व्यास के पूर्ण सहयोग से ही हुआ। अत्यंत मध्यम वर्गीय साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर मामूली शासकीय पद धारित करते हुए संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए प्राप्त करते हुए सुपर टाइम स्केल के वरिष्ठ जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर जोधपुर के पद से सेवानिवृत्त होना अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि से कम नहीं है। शीघ्र लिपिक के पद पर पदस्थापित रहते हुए न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने वाले विद्वान व्यक्तियों में माननीय न्यायाधिपति श्री देवनारायण जी थानवी, पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, पूर्व जिला जज सर्व श्री मुरलीधर जी वैष्णव, सत्यदेव जी टाक, उमेश जी शर्मा, BN भट्ट आदि को मानते हैं। अंत में वर्तमान पद से सेवानिवृत्त होने पर सर्वाधिक कृतज्ञता और आभार माननीय पूर्व न्यायाधिपति श्रीमान जसराज जी चोपड़ा साहब, पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रति हृदय से प्रकट करते हैं, क्योंकि शीघ्र लिपिक के पद पर बीकानेर न्याय क्षेत्र में उन्होंने ही जिला जज के रूप में पद स्थापित करते हुए नियुक्ति की थी। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि इससे पूर्व परिवार का कोई भी सदस्य न्यायालय से किसी भी पद पर पदस्थापित नहीं था।
श्रद्धेय सम्माननीय हस्ती चोपड़ा जी साहब न्यायाधिपति महोदय को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्होंने विदाई प्राप्त की। हम सबकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए और आप बहुत ही अच्छा समय अपने परिवार के साथ गुजारें। सोचता हूँ जिन लम्हों को हमने एक दूसरे के नाम किया है, शायद वही ज़िंदगी थी, भले ही वो ख्यालों में हो या फिर अनजान ख्वाबों में, या यूं ही कभी बातें करते हुए या फिर अपने अपने अक्ष को एक दूजे में देखते हुए। पर कुछ पल जो तुमने मेरे नाम किए थे, उसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। आप तारों वाली रातों की चांद नहीं, आप तारों वाली रातों की चांद नहीं, सूरज वाली किरणों के जलते पथ हो। दुनिया ने नहीं लिखा आपका नाम किसी पेड़ में गोद कर, ना ही किसी धरोहर की दीवार पर, ना किसी मेज पर। ये सब तो मिट ही जाते वक्त के साथ, पर आपने जो लिखा है सभी के सीने में उंगली के पोर से, वो वक्त के साथ और गहरा होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।